हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग एक नोटिफिकेशन पे बात करते हैं जो कि डीआरडीओ का साइंटिस्ट बी का जॉब नोटिफिकेशन आया है। जो एनआईसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं, वो लोग इसके लिए भी तैयारी कीजिए। सेम वही सब सिलेबस है, थोड़े बहुत डिफरेंस है। आइए देखते हैं हम लोग इसका एलिजिबिलिटी क्या है और क्या है। डीआरडीओ इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए, और 167 टोटल वैकेंसीज़ है। और डीआरडीओ साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए है 29 मई को स्टार्ट हुआ था ये वाला, और 10 जुलाई इसका लास्ट डेट है। अभी तक जो डेट है वो बताया जा रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं हम लोग, पैटर्न में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं, डीप में जानते हैं। आइए, डीआरडीओ साइंटिस्ट भी एग्ज़ाम पैटर्न 2020। रिटन एग्जामिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। द रिटन एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 300 मार्क्स ईच। 300 मतलब 600 मार्क्स का होगा। द एग्ज़ाम इज़ टू बी कंडक्टेड इन 2 सेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स ईच। 3 घंटे का पेपर होगा, और एक पेपर 3 घंटे का होगा, दूसरा पेपर भी 3 घंटे का होगा। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पेपर होगा। फिर इसका देखिए, एग्जामिनेशन विल भी पेपर बेस्ड फॉर्मेट होगा, ऑनलाइन बेस्ड नहीं होगा, पेपर बेस्ड फॉर्मेट में इसका एग्जामिनेशन होगा। आइए और आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि और क्या डिटेल्स बताया गया, कहाँ कहाँ आप भर सकते हैं, कैसे कैसे भर सकते हैं फॉर्म। सिलेबस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, ये देख लिए। टेंटेटिवली डीआरडीओ का जो सेंटर है वो बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता एंड पुणे होगा, और कॉमन सेंटर्स हो सकते हैं अगर नीड अराइज होगा तो। जैसे अगर स्टूडेंट वहाँ विज़िट नहीं कर पाया और किसी लोकल जगह पे बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे लखनऊ वगैरह साइड हो गया, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर इन द ऑनलाइन। मतलब आपको जैसे प्रेफरेंस देते वैसे देना है। द डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, देखिए एक चीज़ और, अक्टूबर 2020 में हो सकता है। ये अभी टेंटेटिव डेट दिए हैं कि अक्टूबर में हो सकता है। ये बात तो क्लियर है कि अब जो भी एनआईसी का भी एग्ज़ाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में ही होगा। अगर आपको जानना है कि एनआईसी का एग्ज़ाम कब होगा, एक वीडियो बनाया गया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए कि कैसे। और ये एनालाइज भी किया हुआ है उसमें कि सितंबर से अक्टूबर में होगा। बहुत बच्चे परेशान हैं कि जुलाई में भी हो सकता है मैम, तो नहीं, जुलाई में नहीं होगा, सितंबर अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये सिलेबस है। डिस्क्रीट मैथ पढ़ना है, जो कि आपको एनआईसी में भी पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, डिजिटल लॉजिक पढ़ना है, एनआईसी में भी पढ़ना है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंपाइलर डिज़ाइन, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ने हैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट में। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, टीओसी पढ़ना है, डेटाबेस पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क, सिक्योरिटी एंड साइबर सिस्टम, एआई एंड मशीन लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है। इसको आइए हम लोग डिटेल्स में ईच एंड एवरी सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। एक चीज़ तो है क्लियर कि आपका जो भी एनआईसी का जो फॉर्म भर रखे हैं बच्चे, मैक्सिमम सिलेबस उनका उसमें कवर हो जाएगा। वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। अब डीआरडीओ का भी अपलोड होगा प्रीवियस ईयर पेपर, प्लस दोनों का ट्यूटोरियल्स तो लगभग सेम होगा। जो चेंजेस हैं जैसे एआई वगैरह उसमें नहीं है, उसको देख लिया जाएगा। देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, जिसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इगन वैल्यू, इगन वेक्टर, ये सारे चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी कवर करना है उसमें एनआईसी में। फिर कैलकुलस में कैलकुलस पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ये मैथ पोर्शन तो बिल्कुल ही सेम हो गया आप लोगों का, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह मेहनत कीजिए, अच्छे से कर दीजिए, फॉर्म दोनों भर दीजिए, यही चीज़ है। और इसमें देखिए, लीनियर अलजेब्रा में आपको ये सब पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइजंस, ये सब तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। जो गेट का तैयारी किए उन लोगों का क्लियर होगा, नहीं तो ये सब का ट्यूटोरियल लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। आप लोग आराम से पढ़िए, मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाइए, हमारे साथ तैयारी कीजिए। फिर ये डिस्क्रीट मैथ है। डिस्क्रीट मैथ में क्या पढ़ना है? प्रोपोजिशन, लॉजिक, सेट थ्योरी, वही सब पढ़ना है। फंक्शंस के बारे में, पार्शियल ऑर्डर सेट, लैटिस के बारे में, ग्रुप के बारे में, ग्राफ, कनेक्टिविटी, मैचिंग, कलर, ये सारा पूरा गेट का सिलेबस उठा के इसमें रखे हुए हैं। डिजिटल
लॉजिक है, फिर उसमें क्या है, बुलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल, मैक्सिमाइजेशन, ये मिनिमाइजेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर अरिथमेटिक, ये बिल्कुल गेट का सेम सिलेबस है। गेट में आप जाके सिलेबस मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम है। मशीन, फिर कोआ में क्या पढ़ना है, मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड्स, असेंबली लैंग्वेजेस, ALU, डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट, पाइपलाइनिंग के बारे में पढ़ना है, मेमोरी हायरार्की। देखिए जो बच्चे बीटेक अभी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आगे हम तैयारी करें गेट का, PSU का, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये सब जितने ट्यूटोरियल्स बनाए जा रहे हैं आप स्टार्ट से पढ़ना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अभी गेट का भी एग्ज़ाम दे पाएंगे और जो भी वैकेंसी आपका आएगा गवर्नमेंट, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे। देखिए कोआ में रिस्क सिस्क के बारे में भी पढ़ना है, पैरेलल आर्किटेक्चर्स के बारे में भी पढ़ना है। ये सारा चीज़ आपको NIC के भी सिलेबस में दिया हुआ है और इसमें भी, दोनों ही सेम है। फिर हम लोग आते हैं अपने पेपर 2 के डिस्क्रिप्शन में कि पेपर 2 में हमारा क्या पढ़ाई करना है। हमारा है कंपाइलर डिज़ाइन, जिसमें हम लोग को लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, सिंटेक्स, डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है, रन टाइम इन्वॉल्वमेंट के बारे में पढ़ना है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये चीज़ हमारा NIC में भी पढ़ना है, सेम गेट में भी पढ़ना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो आप बीटेक में पढ़े हैं, प्रोसेस, थ्रेड्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉनकरेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक के बारे में पढ़ना है, CPU शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ना है, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में और वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम्स, वर्चुअल मशीन्स एंड हाइपरविजन, सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जिन लोगों को कट ऑफ वटअप के बारे में जानना हो कि मैम 2-3 साल का कट ऑफ अच्छे से वीडियो बना दीजिए, और DRDO से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आपको बनाना हो तो वो आप बता दीजिएगा, वीडियो बना दिया जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर और ट्यूटोरियल भी अपलोड किया जाएगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए और ख़ुद भी ज्वाइन कीजिए क्लासेस। फिर TOC पे आते हैं, TOC थ्योरी ऑफ कंपटीशन। इसमें यही है आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, रेगुलर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर डेटाबेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिया गया है, कंप्यूटर नेटवर्क का भी किया जा रहा है। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में सेम वही सिलेबस है जो NIC का है, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, रिकर्सन, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप। फिर एल्गोरिथम भी सेम है, वही गेट का सिलेबस और बीटेक का सिलेबस। हैशिंग के बारे में पढ़ना है, सर्चिंग सॉर्टिंग के बारे में पढ़ना है, सिम्प्टोटिक वर्स्ट केस के बारे में पढ़ना है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ना है, डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में पढ़ना है, ग्रीडी, डायनेमिक मेथड, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, शॉर्टेस्ट पाथ, ये सब पढ़ना है आपको। मतलब ये सारा चीज़ आपका ट्यूटोरियल्स में क्लियर हो जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को सॉल्व मिल जाएगा ताकि सॉल्यूशन खोजने में कहीं परेशानी नहीं हो। फिर हम लोगों को पढ़ना है सिक्योरिटी एंड साइबर सिस्टम। ये नहीं है हम लोगों का, ना ही NIC के सिलेबस में है और ना ही हमारा गेट के सिलेबस में है। साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स इसका स्पेशली आप लोगों का वीडियो बना दिया जाएगा, ट्यूटोरियल्स बना के दिया जाएगा। जिनको भी साइबर सिक्योरिटी का ट्यूटोरियल पहले चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर AI एंड मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, ये भी नया है, आप लोगों को चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। स्टडी टेबल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितने भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे सारे CSE और EC स्टूडेंट्स को मिलते रहेंगे। EC वाले भी अगर अपना चाहते हैं वो अपना नीचे कमेंट कर दीजिए, उनके भी सिलेबस को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, पिछले साल के कट ऑफ वगैरह को भी बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच चैनल के साथ बने रहने के लिए।